एससीपी एक फिक्शनल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक काल्पनिक गुप्त संगठन जिन्हें कई सारे आर्टिस्ट और राइटर्स ने कोलैबोरेटिव राइटिंग करके बनाया है। कोलैबोरेटिव राइटिंग का मतलब है जब एक ही सब्जेक्ट पर कई सारे क्रिएटिव राइटर्स अपने थॉट्स शेयर करते हैं। वो सब्जेक्ट कोई सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई क्रीचर या कोई रहस्यमय जगह। ये सारे ही एससीपी के ही रूप हैं। सपोज इन सारे सब्जेक्ट में आपका एससीपी एक क्रीचर है, तो आपको उस क्रीचर को अच्छे से डिफाइन करना होगा कि आखिर वो क्या है, जैसे कि उस क्रीचर की अपीयरेंस, उसका क्लाइमेट, स्ट्रेंथ, पावर, बिहेवियर और उससे जुड़े इंसिडेंट्स। क्रिएटिव राइटर्स या मॉन्स्टर राइटर्स की अपनी एक अलग दुनिया होती है जहाँ कई सारे शैतान, दानव और भयानक जीव रहते हैं। भले ही वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करते हो, लेकिन क्रिएटिव राइटर्स की दुनिया में ऐसे क्रीचर्स का अस्तित्व है। कई क्रिएटिव राइटर्स ऐसी दुनिया को मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स से भी जोड़कर देखते हैं। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी राइटर्स को अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने का पूरा मौका देती है। मॉन्स्टर वर्ल्ड में हालात हमेशा सामान्य नहीं रहते, वहाँ हर कदम पर तरह तरह की चुनौतियाँ रहती है। वैसे तो एससीपी स्पेशल कंटेनमेंट प्रोसीजर का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसे सिक्योर, कंटेन, प्रोटेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दरअसल एससीपी फाउंडेशन का मोटो है। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये संस्था कुछ स्पेशल केसेस पर ही काम करती है। एससीपी फाउंडेशन कई रहस्यमय क्रीचर्स और ऑब्जेक्ट से इंसानों की सुरक्षा करती है। एससीपी के मिशन की जानकारी गवर्नमेंट को भी होती है और ये गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर काम करती है। मैं कोई एससीपी नर्ड नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि एससीपी एक पूरी तरह से फिक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन मकसद है एंटरटेनमेंट। आप भी एससीपी के मेंबर बन सकते हैं, बशर्ते आपने एक ऐसा क्रीचर या दानव क्रिएट किया हो या लिखा हो जो एससीपी के प्लेटफॉर्म पर खरा उतरे और जिसे एससीपी द्वारा एक्सेप्ट किया जा सके। सामान्य शब्दों में कहूँ तो आपका कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जब आपका मॉन्स्टर एससीपी वर्ल्ड में अप्रूव हो जाता है तो उसे एक कोड दिया जाता है और फिर उस पर एससीपी फाउंडेशन के मेंबर्स और रिसर्च करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका ये दानव काफ़ी मिस्टीरियस है और इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर ये दानव दुनिया के किसी भी कोने में नजर आता है तो एससीपी के मेंबर्स तुरंत इस पर कार्रवाई करते हैं। दुनिया में कई जगह पर कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती है जिसका कोई भी स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ किसी भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि कई चीज़ों को अंजाम देना इंसानों के बस की बात नहीं होती। और ऐसे केसेस में यही धारणाएं बनती है कि ये घटनाएं इंसानों द्वारा नहीं की जाती, बल्कि इनके पीछे कोई दूसरी एंटिटीज होती है। जनरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और दूसरे डिटेक्टिव्स के पास भी इन अजीबोगरीब जीवों और घटनाओं के बारे में कोई भी जवाब नहीं होता है। और ऐसे में एससीपी ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो इस तरह के केस को हैंडल करती है। एससीपी की शुरुआत हुई थी 4chan नाम के एक ऑनलाइन फोरम से। 4chan एक ऐसी इमेज बेस्ड बुलेटिन वेबसाइट है जहां पर कोई भी यूज़र बिना फोरम को साइन अप किए किसी भी नाम से कुछ भी पोस्ट कर सकता है और बिना किसी डर के अपनी बात रख सकता है। बस आपको यहाँ कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। शुरुआत में इस फोरम पर 6 मैसेज बोर्ड्स थे। उनमें से एक एक्स पैरानॉर्मल सेक्शन था। ये क्रीपीपास्टा का मैसेज बोर्ड था। 22 जून 2007 को इसी इमेज बोर्ड पर एक गुमनाम यूज़र ने यह इमेज पोस्ट की थी जिसका नाम था द स्कल्पचर। इस इमेज ने कई कम्युनिटी मेंबर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बाद में द स्कल्पचर को SCP-173 नाम दिया गया और यहीं से एससीपी फाउंडेशन की भी शुरुआत हुई। क्रीपीपास्ता पर आधारित इस आइडिया से एक गेम भी बनाया गया जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। इसके बाद बड़े पैमाने पर एससीपी यूज़र्स नए एससीपी क्रिएट करते गए और सन 2009 तक एससीपी का एक अपना पर्सनल विकिपीडिया बन गया। एससीपी की आज 10 से भी ज़्यादा सीरीज निकल चुकी है। कई एससीपी का दूसरे एससीपी से कनेक्शन भी होता है। वो कई बार एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो कभी कभी एक दूसरे से फाइट भी करते हैं। और कुछ एससीपी ऐसे भी हैं जो मिलकर एक हाइब्रिड जीव भी बनाते हैं जिससे एक नया एससीपी बन जाता है। भले ही एससीपी फाउंडेशन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि एससीपी फाउंडेशन में कई सारे एससीपी आपको बहुत ही बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन कई एससीपी ऐसे भी हैं जो काफ़ी बिलीवेबल और इंटरेस्टिंग है, जैसे कि SCP-106 द ओल्ड मैन, SCP-096 द शाय गाय, SCP-2399 अ मेल फंक्शनिंग डिस्ट्रॉयर, SCP-1471 मालो वर्जन 1,
SCP-049 प्लेग डॉक्टर, SCP-055 अननाउन, SCP-303 द डोरमैन। ये कुछ ऐसे SCPs हैं जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। इस संस्था के ऐसे कई मेंबर्स हैं जिनको लगता है कि यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए कुछ SCPs रियल हो सकते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक कई बार असली और काल्पनिक में भेद करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो अपने SCPs का होक्स या रियल होना पूरी तरह से अपनी ऑडियंस पर छोड़ देते हैं। आज के वक्त ये SCPs इतना वायरल हो रहे हैं और इन्हें इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि कई लोग इन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये सच है या झूठ। अब सवाल ये है कि फिक्शनल होने के बाद भी लोग SCP या किसी और मॉन्स्टर के बारे में इतना क्यों जानना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है एक्साइटमेंट। ये मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स काल्पनिक होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक एड्रेनलिन रश क्रिएट करते हैं जो हमें काफ़ी उत्साहित कर देता है। इंसान को डरना अच्छा लगता है क्योंकि ये मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। 9 एस्थेटिक्स में से फियर भी एक एसेंस है और यही वजह है कि हम इन मॉन्स्टर्स के बारे में देखना और जानना चाहते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि वेयरवुल्फ, मॉथमैन या द लिजर्डमैन जैसे क्रीचर्स SCP से अलग कैसे हैं। मॉथमैन और वेयरवुल्फ्स को देखे जाने के कई चश्मदीद गवाह रहे हैं, भले ही उन्हें इसका भ्रम ही क्यों ना हुआ हो। लेकिन कई लोगों ने ऐसे जीवों को देखने की बात कही है। साथ ही ये क्रीचर काफ़ी बिलीवेबल है और इनके होने की संभावनाएं भी ज़्यादा लगती है क्योंकि ये क्रीचर्स अर्थली लिविंग बीइंग होने के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। मॉथमैन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और कई दूसरे भौतिकी नियमों को नज़रअंदाज नहीं करता है। वेयरवुल्फ भी एक ऐसा जीव है जो भेड़िए के अलग स्वरूप को दर्शाता है। वेयरवुल्फ या तो पूरी तरह से एक जानवर हो सकता है या एक हाइब्रिड जीव, और हाइब्रिड जीव एक सच्चाई है। और ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड जीव की बात आज से हो रही है। प्राचीन भारत के ऐसे कई स्क्रिप्चर्स हैं जो कई हजार सालों पहले लिखे गए थे और उनमें कई डरावने और भयानक दानवों के अस्तित्व की बात कही गई है। और अगर वेयरवुल्फ जैसे क्रीचर लैब में नहीं बनाए जा सकते तो प्रकृति इस तरह के जीवों को बनाने की ताकत ज़रूर रखती है। और इसमें किसी को कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रकृति कितनी रहस्यमय है ये डायनासोरस के अवशेषों को देखकर बताया जा सकता है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हजारों साल पहले ऐसे रहस्यमय जीव पृथ्वी पर रहा करते थे तो आज वो नज़र क्यों नहीं आते। तो इसका जवाब है क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। हमारे पृथ्वी का क्लाइमेट हजारों सालों से लगातार बदलता आ रहा है और आगे भी बदलता रहेगा क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। नए क्लाइमेट के हिसाब से नए जीव पैदा होते हैं और पुराने जीव खत्म हो जाते हैं। अब आप जान गए होंगे कि SCP के क्रीचर्स वेयरवुल्फ जैसे जीवों से किस तरह अलग हैं। SCP के जीवों के साथ अब तक सबसे बड़ी जो समस्या रही है वो है बिलीवेबिलिटी। अगर कोई एक थ्योरी किसी SCP को बिलीवेबल बनाती है तो वहीं एक दूसरी थ्योरी उसी वक्त इसे नकार देती है। इसीलिए कई सारे SCP में सुधार करने की ज़रूरत है। अब तक कई सारी हॉलीवुड मूवीज़ और वीडियो गेम्स SCP से ही इंस्पायर्ड है, लेकिन मूवीज़ में उन्हें बिलीवेबल बनाने के लिए उनके ओरिजिन में कुछ फेरबदल किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।